हमारे पीछे जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का प्रसिद्ध मंदिर है माता जी का। और ये कलकल ध्वनि जो गंगे मैया से आ रही है, चारों तरफ सुंदर प्रकृति का नज़ारा है। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि यहाँ केवल हमको आना भर है। जो कोई यहाँ पर आ गया, समझ लीजिए कि आधा काम तो उसका वहीं हो गया। गंगे मैया अपनी गोद में उठा लेती है और ये प्रकृति उसका काम बना देती। बस लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। यदि हमने अभी परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनाया है तो फिर हम कहीं अटक सकते हैं। और यदि परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य हमारा क्लियर है तो फिर हम कहीं पर भी नहीं अटकते। सीधी सी बात है, लक्ष्य प्राप्त अगर लक्ष्य क्लियर हो जाए तो उसमें आपका 50% काम क्लियर हो जाता है। फिर तो आपको उधर चलना है। फिर तो यहाँ के जितने महात्मा हैं वो सहयोगी हो जाते हैं उन चीज़ों, क्योंकि वो भी तो देख लेते हैं ना अंतःकरण का लेवल क्या है बंदे का। वो खुद पे खुद जान जाते हैं और जो जैसा होता है उसको उसी तरह के लोग फिर मिलने शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपका उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का है तो फिर आपको ऐसे ही संत मिलेंगे जो आपको उस मार्ग की तरफ मदद कर सके। देखिए, काम तो करता है अपने गुरुदेव का आशीर्वाद ही। गुरुदेव से जो आपने सीखा है काम वही करता है, लेकिन वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वो संत जो आपको बीच में मिलते हैं वो मदद करते हैं साथ। तो ये बहुत जरूरी बात है कि जीवन में हम अपना उद्देश्य क्लियर कर लें। अरे भाई, जब संसार के अंदर रहना था, मौज मस्ती मारनी थी, सारा सब कुछ प्राप्त था, अगर वहीं पर रहना था, ये अगर प्राप्त करना था तो। लेकिन जब हमने क्लियर कर लिया कि अब मेरा उद्देश्य केवल परमात्मा है, अब मेरा उद्देश्य ये संसार नहीं है, तो जिस दिन भी आप संसार से अपने को अंदर से होना चाहिए, मन से। ये नहीं है कि आप बाहर से तो रहेंगे तो संसार में खाएं पिएंगे भी, पहनेंगे भी, लेकिन अंदर से आपकी स्थिति कैसी है ये आपको ही पता रहता है। तो जब आपको ये सब पता है कि मेरी स्थिति किस तरह की है, तब जाकर के आप चढ़ाइयाँ चढ़नी शुरू करते हैं। नहीं तो सांसारिक, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत भाई ये बड़े साधु हैं, ये बड़े महात्मा आ गए, इस तरह के बहुत से प्रलोभन यहाँ भी मिलते हैं। तो जब इन प्रलोभनों में यदि कोई फंस जाता है तो फिर वो अपने आत्म तत्व की खोज नहीं कर सकता। और सबसे जरूरी है कि हम विवेकवान होकर के अपने आत्म तत्व की तरफ अग्रसर हों। देखिए, जितने भी पुण्य का ना, पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, जो जितने भी पुण्य के पुंज है उन सबका एक ही काम है कि वो आपको तत्व जिज्ञासा पैदा कर देते हैं आपके अंदर। वो तत्व जिज्ञासा आपके अंदर पैदा होने लग जाती है। फिर जा करके हम, जब तत्व जिज्ञासा उठी तो उसको शांत करने वाले ऋषियों की कोई कमी थोड़ी है पृथ्वी पर। फिर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी उस मार्ग पर मदद कर सके। तो सबसे पहला जो आज का मुख्य निकल करके आया है कि भैया हमें सबसे ज़्यादा तो यही करना है कि हमको अपने अंदर तत्व की जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं है, अभी हम अटके पड़े हैं कि भाई बहुत सा हम किताबी ज्ञान ले लें या बहुत से श्लोक हम कंठस्थ कर लें, तो इन सब जो विद्वान बनने की प्रक्रिया है इसको आप ज़्यादा ना करें। विद्वान बनना ठीक है, लेकिन सबसे पहले कि मेरा जो निज अनुभव जो आए निकल करके, उनमें से वो अपने सहयोगियों से और जो इस मार्ग पर हमसे ज़्यादा जानते हैं उनका सहयोग हमें हर दिन लेना है। देखिए, प्रकृति कितना सहयोग कर रही है।
यहाँ पर बिल्कुल खामोशी है। और मेरे सामने ये जो जो दिखाई दे रहे हैं कितने सुंदर, ये यहाँ के सीढ़ी नुमा खेत होते, सीढ़ी नुमा खेत हैं। ये गांव बसा हुआ है, हमारा आश्रम इधर में है, ऊपर भी गांव है, चारों तरफ एक सन्नाटा रहता है जो परमात्म प्राप्ति में मदद करता है। हम लोगों को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने की ओर ज्यादा अग्रसर करता है। अगर अभी आप परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल रहे तो खाली भेष बदला, भेष बदलने से कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले अंदर का, है ना, कपड़े तो रंगाए साधु और मन को नाय रंगाया। तो भैया कपड़े रंगाने से कुछ नहीं होगा, हमें मन को भी रंगाना है। और मन जिससे रंगे उन चीजों को आप वैदिक आचरण के अनुसार चलिए। अपने बड़ों से जो पथानुगामी रहे हैं ना, जो इस पथ पर चलकर हमसे पहले गए हैं, उनसे हम अपना सलाह मशवरा करें, उनसे अपनी इस तरह की जिज्ञासाएं करें, उनको बताएं कि हम करना ये चाहते हैं, किस तरह से हमें सफलता मिलेगी। तो फिर इस तरह के ही लोग आपको मिलते चले जाएंगे। जब तक आप अपने ऊपर ये चीज़ नहीं लागू करते हैं, कहीं आपको लगता है अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हम किसी से क्यों पूछें। तो भैया इसमें ज्ञानी कोई नहीं होता। अगर जब तक आपको तत्व ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ है तो आप अपने मन में ज्ञानी हुए हो। आत्म स्वरूप का दर्शन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें आत्म स्वरूप का दर्शन के लिए ऐसे जो अपने निज लाभ में जो आत्मिष्ट संत हैं उनके पास जाकर के और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके चरणों में बैठ करके और उनसे शास्त्रों को, अपने जो भी वैदिक हमारे बताए गए हैं उपनिषद, इनको सुने। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो केवल अपनी बुद्धि से ही तो सोच रहे हैं। अरे हमारी बुद्धि अगर इतने काम की होती तो आज से पहले ही हम तर गए होते। तो हमारी बुद्धि, हमारी तो समझ दो कौड़ी की है। संतों ने खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि भैया मेरी बुद्धि ले जाओ, मेरी बुद्धि से सोचो। और फिर कितना बड़ा उदाहरण मिलता है महाभारत में कि भगवान ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया तो उनको भी इन चक्षुओं से थोड़ी वो देख पाए थे विराट रूप को, उनको अलग से चक्षु दिए। तो ये सब चीजें हमारे पुराणों में, वेदों में लिखी पड़ी है। लेकिन हम बार बार अपने को सब समझते हैं कि भाई माँ तो बस ज्ञानी हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये चीजें हटानी है भैया। ज्ञान में जो कहते हैं ना, फल वाले वृक्ष सदा झुक जाते हैं। जो ज्ञानी होगा, जिसकी महक, जो फूल सुगंध देने वाला ना, उसकी महक तो चारों तरफ अपने आप फैलती है, फिर वो तो झुक जाएंगे। है जैसे संसार में भी आता है कि जिनके पास ज्यादा धन दौलत हो जाती है ना, वो नीवे हो जाते हैं, इतना ज्यादा सबसे प्यार मोहब्बत से बोलना शुरू कर देते हैं बेहद। लेकिन जब अकड़ जब तक रहती है, जब तक आपके पास कुछ नहीं है, इसका मतलब पल्ले जिनके कुछ नहीं होता वही लोग ज्यादा शोर शराबा करते हैं। जय मां गंगे, जय श्री राम।